आखिर सऊदी को लेकर भारत की जो चिंता थी अब वह सही साबित होने लगी। जैसा कि हमने आपको पिछले कई सारे वीडियो में बताया है, सऊदी वह देश है जो कि हालात के हिसाब से बहुत ही जल्द अपनी कूटनीति बदल लेता है। और अब तो सऊदी अरब ने भारत को एक ऐसा झटका दे दिया जिससे भारत की वह सारी तैयारी फेल हो गई। जहां भारत ने सोचा था सऊदी अरब के साथ में रणनीतिक तैयारी मजबूत होगी, अब जैसा कि विदेश नीति में रणनीति और कूटनीति में बहुत ही बड़ा फर्क है। जैसे कि सबसे पहले डिप्लोमेटिक यानी कूटनीति में डायलॉग, संवाद, बातचीत, समझौते और संबंधों को संतुलित बनाने की कोशिश की जाती है, किंतु स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक संबंधों में लॉन्ग टर्म समझौतों पर ज्यादा फोकस होता है। जैसे कि रक्षा, सुरक्षा, सैन्य गठबंधन के अलावा दो देशों के बीच में हथियारों के उत्पादन और समझौते, खुफिया जानकारी साझा करना, ऐसी तमाम चीजें शामिल होती हैं। लेकिन अब भारत और सऊदी अरब के बीच में स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक संबंध मजबूत बनाने के जो प्रयास थे उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आपको पता होगा, जब सऊदी और पाकिस्तान के बीच में सैन्य गठबंधन हुआ था तब यह सैन्य गठबंधन केवल चर्चा का विषय बना, लेकिन भारत को इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी। किंतु जैसा कि पिछले ही दिनों सैन्य गठबंधन में तुर्की शामिल हुआ, तब से यकीन मानिए सऊदी अरब बहुत ही ज्यादा बदल गया। क्योंकि 2 महीने पहले तक सऊदी अरब की सेना भारत के साथ में रक्षा सहयोग और ट्रेनिंग की बातें कर रही थी, वहीं सऊदी अरब चाहता था कि उसके और भारत के बीच में वैसे ही सैन्य संबंध मजबूत हो जैसा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के सैन्य संबंध मजबूत हैं। लेकिन जब से सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन में तुर्की शामिल हुआ, तब से सऊदी का मूड माहौल बदल गया। क्योंकि सऊदी अरब में बैठे तुर्की के जो डिप्लोमेट हैं वह दावा कर रहे हैं कि सऊदी की सेना को भारत के हथियारों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुर्की खुद सऊदी में हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा देगा। यहाँ तक कि अब सऊदी अरब के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में तुर्की प्रत्यक्ष तौर पे शामिल होगा और अब सऊदी अरब को बाहरी देशों की आवश्यकता नहीं होगी। यानी तुर्की कहीं ना कहीं भारत का नाम लेकर कटाक्ष कर रहा है कि सऊदी के सैन्य गठबंधन में तुर्की के शामिल होने से अब भारत के लिए सऊदी अरब के दरवाजे बंद हो गए। कम से कम स्ट्रेटेजिक संबंधों में सऊदी के लिए भारत का महत्व घट गया। हालांकि यहाँ पे ध्यान देना होगा, तुर्की सैन्य गठबंधन के बाद से जो भी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, सऊदी अरब उस पर चुपचाप बैठा है। तो क्या सऊदी अरब की चुप्पी को सऊदी अरब की मौन सहमति समझा जाए? और अब तो कुछ डिप्लोमेटिक चैनलों ने दावा किया है कि सऊदी अरब के विजन 2030 में भारत का जो महत्व है, तुर्की अब भारत के उस महत्व को सीधे प्रभावित करेगा। अगर सीधे शब्दों में कहे तो भारत और सऊदी के बीच में अब केवल कूटनीतिक रिश्ते ही फोकस में होंगे। यानी सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन में शामिल होते ही तुर्की बहुत ही तेजी से भारत और सऊदी के रिश्ते को हर मोर्चे पर खोखला करने में जुट गया। किंतु चिंता की बात है कि सऊदी अरब भी कोई सफाई नहीं दे रहा है। हालांकि भारत आज भी सऊदी अरब के तेल का एक बड़ा ग्राहक है, लेकिन फिर भी उसी सऊदी अरब ने अपनी सीमा से बाहर तेल के भंडार के लिए पाकिस्तान की जमीन का चुनाव किया। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने तेल के भंडार के लिए भारत को चुना, ठीक वैसे ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चुना। ऐसे में सऊदी के मन में क्या है, इसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है।